MPBSC नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में हम लोग बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी ने किस प्रकार सूचना जारी करा है कि परीक्षा आयोजन होगी और इतने सारे छात्रों का परीक्षा एक साथ लिया जाएगा। किस प्रकार से यूनिवर्सिटी सारे छात्रों के एग्जामिनेशंस लेने की पूरी प्लानिंग और तैयारी कर चुकी है। क्या कोर्ट के आदेश के बिना एग्ज़ाम लेना पॉसिबल है भी या नहीं, और अगर एग्ज़ाम होती तो क्या जनरल प्रमोशन नहीं मिलेगा। इन सारे सवालों का मैं आपको जवाब दूं और सारी बातों को अच्छे से समझा दूं। तो चलिए पूरी बात को समझते हैं और वीडियो क्लिप को स्टार्ट करते हैं। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले को लेकर के MPMS यूनिवर्सिटी की जो कोर्ट में केस हो रखी है, उसको लेकर के 4 जनवरी को कुछ फैसला आया था कोर्ट के अंदर में, जिसके बाद से बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। और सबसे पहले एक बड़ी सी क्वेश्चन मार्क ये क्रिएट हो रही है कि नर्सिंग कॉलेज घोटाले मामले में सुनवाई के बाद आखिर यूनिवर्सिटी किस प्रकार परीक्षा आयोजित करने की डिसीजन ली है और क्या बताया है यूनिवर्सिटी ने अपने सूचना में। तो इस चर्चा से पहले मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चंस एराइज कर देना चाहता हूँ, जो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा कि सर केस जब तक क्लियर नहीं होता तब तक एग्जामिनेशंस या फिर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी वर्क पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आती है, सब कुछ सही तरीके से फैसले की सुनवाई हो जाती है तो फिर उसके बाद बात आती है कि परीक्षा आयोजित होगी या नहीं। यानी कि पहले से सारे स्टूडेंट्स की जो मांग थी, डिमांड थी जनरल प्रमोशन को लेकर के, और इस पर यूनिवर्सिटी ने भी पहले से बता रखी थी कि जनरल प्रमोशन मिलेगी। जब तक कोर्ट में केस चल रहे हैं उस टाइम तक कुछ भी नहीं किया जा सकता। केस जब तक क्लियर होती है, हाई कोर्ट के परमिशन के बाद ही कुछ सही निर्णय लिया जाएगा। अब बात आती है कि एग्जामिनेशंस अगर होती है तो छात्र किस प्रकार एग्ज़ाम देंगे और उनके परीक्षा आयोजन किस प्रकार होंगे, क्योंकि सेशन 19 बैच के भी स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन होने बाकी है और 2020 के एक भी स्टूडेंट्स के एक भी ईयर के एग्जामिनेशंस कंडक्ट नहीं हुए, जिसको लेकर के एक बहुत बड़ी चुनौती सी दिखने को मिल रही है कि ये यूनिवर्सिटी के लिए एक चैलेंज भरा काम होगा। और अगर एक एक करके सारे सेशन के एग्जामिनेशंस यूनिवर्सिटी लेना स्टार्ट करती है तो फिर दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि सारे स्टूडेंट्स के जितने भी सेशंस हैं उस सेशन के अकॉर्डिंग उनके जो डिग्री कंप्लीट होने उस कंप्लीट होने में उनको 3 से 4 साल समय और लगेगा। तो चलो अब मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ सबसे पहले सही और सटीक इन्फॉर्मेशन कि अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं होने जा रहा है, ठीक है। अभी बस एक स्टेप ये लिया गया है कि जिस प्रकार कोर्ट में सुनवाई हुई है और कोर्ट से CBI ने टाइम मांगा था 1 महीने का, जिसको लेकर के CBI ने 15 दिन की मोहलत दी है CBI को, और 15 दिन के अंदर जांच पूरी कंप्लीट करके इनको अगली सुनवाई 2 सप्ताह के बाद जो होनी उस टाइम पे रिपोर्ट मांगी गई है कोर्ट के अंदर में। अब यहाँ पे ये बता दें कि जो भी मैटर है उसको लेकर के जो सुनवाई होगी अगली तारीख में, यानी कि 2 सप्ताह के बाद, 15 दिनों का मोहलत जो मिला उसके बाद, तो उस समय डिसीजन डायरेक्ट ये नहीं लिया जाएगा कि हाँ स्टूडेंट्स के जो क्लियर हो रहे हैं मैटर कोर्ट में वो क्लियर हो जाए। उस समय या तो कुछ ऐसा डिसीजन लिया जाएगा कि जो फर्जीवाड़े कॉलेज है जिनकी फैकल्टी में एबनॉर्मलिटी देखने जा रही है उनको टर्म कंडीशन के अकॉर्डिंगली कुछ पेनल्टी चार्ज लगेगी, या फिर उनके सेशंस को जब्त कर लिया जाएगा, यानी कि उनकी एफिलिएशन को इनवैलिड कर दी जाएगी। और साथ ही साथ उनकी जो नर्सिंग कोर्सेज़ की जो सीटें हैं, स्टूडेंट की जो लिमिटेशन है उसको कम कर दी जाएगी। सब कुछ देखते हुए एक सिस्टम और पैटर्न तरीके से आधार बनेगा। उस आधार के ऊपर फिर सारे कॉलेजों को एक सिस्टम बनाना होगा, तब जाकर के यूनिवर्सिटी परीक्षा आयोजित करेगी या नहीं ये डिसाइड करेगी। एक तरफ न्यूज़ के पेपर में ऐसा आ जाता है, ठीक है, पेपर में ऐसा अपडेट आता है कि 48 केंद्रों पर होगी BSc नर्सिंग की परीक्षा, यूनिवर्सिटी की तैयारी पूरी। मतलब इस तरह से हेडलाइंस दे करके स्टूडेंट को अचानक से ये सुनने को मिलता है कि परीक्षा आने वाली है, आप प्रिपरेशन में जुट जाओ। 4 साल से परीक्षाएं ना होने से स्टूडेंट्स हो रहे थे परेशान, पर अब मामला कुछ सुलझा हुआ दिखने को मिल रहा है और 1,25,000 से अधिक स्टूडेंट परीक्षा दे पाएंगे। 2020 में सामने आया था ये घोटाले का मामला, तब से लेकर के अभी 2024 यानी कि 4 साल हो गई और एक भी परीक्षा नहीं हुई। और अब जाकर के यूनिवर्सिटी क्या बोलती है कि हम परीक्षा आयोजित करेंगे। क्या आप 4 साल के बाद परीक्षा स्टार्ट करेंगे लेना, तो क्या आप इन 4 साल के एग्जामिनेशंस को 1 साल में कंप्लीट कर देंगे? अगर नहीं तो फिर आपके पास कोई और ऑप्शन होगा जनरल प्रमोशन का, या फिर आप सेशन को ब्रेक कर देंगे, यानी कि एक सेशन के एग्जामिनेशंस को आप हाफ ईयरली कर देंगे।
फर्स्ट ईयर के बाद तुरंत जस्ट 6 मंथ के बाद सेकेंड ईयर, या फिर 3 मंथ के अंदर में आप एग्जामिनेशंस कंडक्ट करके सेशन को मेंटेन करेंगे। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के प्लान चार्ट पे कि किस तरह से एग्जामिनेशंस पैटर्न का प्लानिंग सेटअप करती है यूनिवर्सिटी। लेकिन फ़िलहाल अभी यही अपडेट आ रही है कि जब तक अगली सुनवाई में सीबीआई अपनी जो जांच रिपोर्ट है वो सबमिट नहीं करती कोर्ट के अंदर में, तब तक कोर्ट की तरफ से कोई डिसीजन नहीं दिए जाएंगे। और कोर्ट के बिना डिसीजन के यूनिवर्सिटी के पास पावर नहीं है एग्जामिनेशंस कंडक्ट करने की। उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, यूनियन संगठन हैं, वो सारे अलग से दावा कर रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट को जनरल प्रमोशन दी जाए। छात्र परीक्षा नहीं देना चाह रहे हैं क्योंकि लगातार उन पे मेंटली प्रेशर क्रिएट किया गया है। और आप रेगुलर एक बाई एक हर एक ईयर के एग्जामिनेशंस लोगे तो ऐसा में छात्र को यह असंभव लग रहा है कि वो एक बार में 3 साल के या 4 साल की परीक्षा दे पाएंगे। तो इस तरह से आप घबराइए नहीं स्टूडेंट्स। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, अपनी प्रिपरेशन में लगे हो तो सही है, अगर नहीं, अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो, बहुत प्रेशर ले रहे हो, तो आप एकदम माइंड को फ्री और रिलैक्स रखो और शांति तरीके से आप किसी एक चीज़ पे फोकस करो, अपनी स्टडी पे, किसी एक सेशंस की पढ़ाई पे फोकस करो। बाकी कोर्ट के डिसीजंस के बाद ही कुछ अच्छा निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। और नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड कोई और न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगी तो मैं इन सारी बातों को आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।